पुलिस भर्तियों में आरक्षण व्यवस्था, हमारे जो पुलिस भर्तियां निकलती है तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग से विज्ञप्ति जारी होती है। फिलहाल में 2013 की जो अधिसूचना है, संशोधित अधिसूचना 2016 की जो अधिसूचना है, इसके आधार पर शेड्यूल एरिया में पुलिस भर्ती होती है और वहां के स्थानीय जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, पिछली ये 2017, 2018, 2019 की जो भर्ती आई, इसमें रिजर्व कैटेगरी के लिए बहुत ना के बराबर पद आए। हमारे उस अधिसूचना में लिखा हुआ है कि 50% जो सीटें हैं वो सामान्य के लिए, मतलब सामान्य, इसमें किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति जा सकता है। लेकिन दुर्दशा ऐसी है कि कोई एसटी कैटेगरी या एससी कैटेगरी का व्यक्ति जनरल मेरिट टॉप करता है, लेकिन वो उसने रनिंग में या इसके हाइट में, इसके चेस्ट में उसने थोड़ी सी भी छूट ले ली तो उसको सीधा न तो जनरल में लिया जाता है न एसटी में लिया जाता है, उसको सीधा बाहर कर दिया जाता है। मतलब ये है कि रिजर्व कैटेगरी का कोई आदमी ओपन मेरिट में, मतलब सामान्य मेरिट में नहीं जाए। अगर वो वहां नहीं लेते तो कम से कम उसको एसटी की मेरिट में तो लेना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या प्रावधान बना रखा है कि पिछली कई भर्तियों में रिजर्व कैटेगरी के लड़के जो ओपन मेरिट में गए उनको सीधा बाहर कर दिया गया है। जैसे कि छूट की बात है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उस आधार पर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया कि कोई रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति छूट लेता है तो उसको उसके रिजर्व कैटेगरी में डाला जाए। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम जो दौड़ है, दौड़ने वाले एसटी का है, उसको 30 मिनट के अंदर पूरी करनी है। ओपन कैटेगरी का मतलब जनरल का व्यक्ति है, उसको 25 मिनट में पूरी करनी है। तो जो रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति है, अगर वो 29 मिनट के अंदर भी, वो मतलब 26 मिनट के अंदर भी 5 किलोमीटर की रनिंग पूरी करता है, उसको हम अंक तो पूरे 330 दे रहे हैं, लेकिन उसको हम मानते हुए उसको बाहर कर दें हैं तो कई वहां के स्थानीय जो 15 से 20% जनरल वर्ग के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। इससे पूरे इलाके में अशांति फैली हुई है और युवाओं के अंदर एक भयंकर आक्रोश है। इस अशुद्धि का शुद्धिकरण किया जाए। कई बार हम कह चुके हैं कि 2013 की जो अधिसूचना है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया गया है, वो एक काला कानून की तरह काम कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, वहां पर रिजर्व कैटेगरी का व्यक्ति अगर ओपन कैटेगरी में बाई चांस चला भी गया है, लेकिन उसकी पदों की गणना होती है तो रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति की पद की गणना उसी कैटेगरी में की जाती है, उसके कास्ट की कैटेगरी में की जाती है। अगर वो ओपन कैटेगरी में गया है तो उसकी पद की गणना भी ओपन कैटेगरी में की जा सकती है। माननीय सभापति महोदय, वहां पर जो हमारे पदों की गणना होती है तो ओबीसी की पदों की गणना होती है कि ओबीसी के